दोष, कौन सा दोष है वायु का, कौन सा प्रकार है? तो व्यान। व्यान दोष और रक्त धातु, इसकी भी आपको चिकित्सा करनी है। इसमें दोष स्थानावस्था में दोष है व्यान, स्थान है रक्त, और अवस्था है रक्तचाप वृद्धि और रक्तचाप क्षय। बीपी बढ़ाने वाले पेशेंट आते हैं या बीपी कम होने वाले पेशेंट। इसका पंखा चालू करो। अभी आपको ब्लड प्रेशर में वैरायटी ऑफ वेरिएशन ऑफ संप्राप्तियाँ बनती है। एक टिपिकल संप्राप्ति से कभी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट उनको देखने को मिलेगा, थोड़ा कंट्रोल करते आवाज़ की वजह से करेंगे। तो ब्लड प्रेशर का मॉडर्न का जैसा कंसेप्ट है कि बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले, ऐसे अलग अलग चीज़ें उनको भी देनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ भी वो अलग अलग पद्धति से ब्लड प्रेशर का निदान तुमको करना पड़ता है। दिमाग में रखना है कि मेन दोष कौन सा है, तो वैन वायु। अभी वो जो जहाँ वो वैन वायु रहता है उतना वहाँ इतना कीचड़ है। वैन वायु के बाजू में कौन है? तो वैन वायु को दुष्ट कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा दुष्ट करने वाला है अपन। बलावष्टंग, क्रूर, कोष्ठी भी ज़्यादा करके ब्लड प्रेशर के पेशेंट में वेग विधारण, ये सब ब्लड प्रेशर का कारण है। अपान के बाद में दूसरा बिगाड़ने वाला कार्यक्रम वैन वायु को कौन है? तो समान। अभी समान क्यों है? तो समान वायु का काम क्या है? अन्न गृह्णाति, पचति, विवेचयति और मुंचति। ये समान वायु यदि बिगड़ता है या ये तीनों अवस्था पाक बिगाड़ता है, अन्न गृह्णाति, पचति, विवेचयति, मुंचति, तो क्या बनेगा? आमाशय का अवस्था पाक, पच्चमनाशय का अवस्था पाक बिगड़ेगा। तो आहार रस कैसा बनेगा? अपक्व, अपाची, ऐसा कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बनेगा। और उसकी वजह से व्यान वायु को उसको ज़्यादा प्रेशर देके घुमाना पड़ेगा, यानी विस्कोसिटी बढ़ जाती है रसो धातु की। तो रसो धातु को दश धमनी तक लेके जाने के लिए यदि समान की दृष्टि की वजह से होगा तो रसो अपनी श्लेष्म होगा, यानी खून का गाढ़ापन या रसो धातु का वृद्धि के सब लक्षण उस पेशेंट में आपको देखेंगे। तीसरा है उदान वायु का प्रभाव। उरस्थान उदान से नासा नाभिगणाश्रय, जोर जोर से चिल्लाना, बोलना, बोलने वाले के आदमी का। फिर उदान वायु के ऊपर प्राण का आवरण होना या व्यान को दुष्ट करना, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पेशेंट दिखता है, वो बहुत कम रहता है। और सबसे आखिरी में प्राणवायु, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, प्राण के यही हृदय है उसका संचारी स्थान, इसलिए प्राण। इसे चारों वायु व्यान को दुष्ट कर सकते हैं। यह व्यान वायु खुद दुष्ट होता है, ये चारों में से फंक्शन बिगाड़ देता है और उसकी वजह से अलग अलग संप्राप्ति तुमको मिलेगा, लक्षण उसी हिसाब से बदलेगा। लेकिन इस व्यान वायु को दुष्ट करने वाला ये फंक्शनल नहीं है, यानी अवस्था पाक में नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, उदान सब ठिकाने पे है। प्राण वात का जो कार्य है, उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, वे प्रवर्तनी, ये आपको पेशेंट में ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को चेक करना है। उत्साह है क्या, पूछना है डायरेक्ट, उत्साह है क्या, उश्वास है क्या, श्वास लेने में दिक्कत है क्या, नहीं छोड़ने में दिक्कत है। ये आपको कब रहा है, आपकी जो अपना निदान है तुम्हारा कि वात प्राकृत है सबका, सब पांचों प्रकार प्राकृत है, तो ये सब कॉमन लक्षण तुमको पेशेंट में दिखेंगे। उत्साह है, उश्वास है, निश्वास है, चेष्टा, वेग, प्रवर्तन सब नॉर्मल है। तो समझना इसको कोई भी ब्लड प्रेशर को व्यात की वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है। फिर किसने उसको बिगाड़ा है? तो फिर सबसे ज़्यादा कॉमन आता है साधक पित्त, साधक और उद्गतन पित्त, तो व्यान को दुष्ट कर सकता है। फिर वहाँ साइकोलॉजिकल पैटर्न जितने हैं, स्ट्रेस इंड्यूस बीपी बढ़ने वाला, टेंशन आया कि बीपी बढ़ता है, टेंशन कम होगा कि बीपी कम हो जाता है, ये लक्षण वाला आया तो साधक पित्त की दृष्टि समझ के चलना है। और फिर साधक पित्त की चिकित्सा तुमको करनी है। अवरोधजन्य संप्राप्ति, जैसे मैंने रस धातु का बताया, यदि समान वायु की दृष्टि वैसे रस दृष्टि होती है, वैसी वहाँ रस धातु की उत्पत्ति, आहार रस से रस धातु की उत्पत्ति करते वक्त यदि अवलंबक ज़्यादा बन गया और रस धातु कम बन गया, यानी रस क्षय के लक्षण उस पेशेंट में दिख रहे, जैसे रोक्षोग्लानी शब्द का, लेकिन यहाँ बाय प्रोडक्ट अवलंबक कब ज़्यादा बढ़ गया, स्ववीर्यण, उरस्ता सत्रिकस्य, कब ज़्यादा है, कब गाढ़ा है, कब चिकट है, छाती पूरी भरी हुई है, तब वो श्वास लेने में और छोड़ने में प्रेशर ज़्यादा आता है। तो श्वास छोड़ लेने में प्रेशर आया, अवलंबक का मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति अवलंबक कब की रहती है, प्राण को अवरोध करने की वजह से प्राण वायु प्रकोपित होता है
वो व्यान को दुष्ट करता है और उसकी वजह से एक नया बीपी का संप्राप्ति बनती है। ये अवलंबक कफ वाले बीपी वाले पेशेंट का हाथ आपको देखने को मिलते हैं, तो स्थौल्य वाले कफवृद्धि, मेदवृद्धि या स्निग्ध गुण बढ़ाने पड़े वाले जो रस धातु इटसेल्फ दुष्ट होगा तो उसकी वजह से व्यान की दृष्टि और उसकी वजह से आने और डरा हुआ भीतरा जो पेशेंट है जिसमें ऊर्जा क्षीणता होगी तो वहाँ भी वो व्यान वायु की दृष्टि आपको देखने को मिलेगी या रक्त की दृष्टि भी आपको देखने को इसका सबका उद्भव स्थान व्यान वो ये दिमाग पर रख के काम करना है। डालने के व्यान वृद्धि स्थिति आपको मालूम है, उसमें देहचारी माजरा प्राय सर्वात क्रिया। अभी ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करते वो ब्लड यानी रक्त, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए। रक्त के गुण कैसे, विस्रता, द्रवता, रागा, स्पंदनम, लघुता तथा ये 5 पंचमहाभूत इसमें है। और उसमें स्पंदन जो है पृथ्वी, आग, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, उस हिसाब से आपको देखना है लघुता तथा। तो उसमें नाड़ी जो हम देखते हैं वो स्पंदन गुण जो है रक्त का है, ध्यान में रखना है। पित्त और रक्त का आश्रयश्री भाव है। ये रक्त को दुष्ट करने वाला कौन है, तो पित्त का आश्रय स्थान रक्त है, रक्त को दुष्ट करने वाला पित्त ही। इसलिए पित्त के गुण भी आपको मालूम है, पित्त सस्ने, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, द्रव, तला हुआ खा रहा है, भजा बटाटे बड़े खा रहा है और उसकी वजह से स्निग्ध गुण बढ़ रहा है और उस स्निग्ध गुण की वजह से कफ दुष्ट रक्त, पित्त दुष्ट रक्त, वात दुष्ट रक्त, जो सुश्रुत ने बताया रक्त दुष्टि के लक्षण आपको मिल जाए। रक्त के गुण में इसलिए संप्राप्ति तैयार कर दी। यदि विस्रता खराब हो गया, द्रवता कम हो गई, गाढ़ापन बढ़ गया, आरक्तता बन की रागा जो है आरक्तता कम हो गया, ब्लैकनेस बढ़ जाएगा, गाढ़ापन बढ़ जाएगा, स्पंदन खौफ उसकी वजह से कम होता है। इसलिए रक्त और पित्त की दृष्टि उस पेशेंट में है क्या, ऐसी एक संप्राप्ति बनती है। रक्त का और पित्त का द्रव्यगुण बढ़ने की वजह से कौन सा व्याधि होता है, तीर्यक रक्त पित्त। और ये तीर्यक रक्त पित्त वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं, तो हम वासावटी 4 गोली 4 बार दिए तो बीपी कम हो जाता है। एलोपैथी वाला क्या करता है, डायरेटिक देने की कोशिश करता है और वो डायरेटिक जिंदगी भर वो बोलता है क्योंकि उसमें संप्राप्ति भंग होती नहीं ना। द्रव्यगुण जिस कारण से बढ़ा है वो कारण वो बंद नहीं कर सकता, जैसे वो उसमें पेशाब साफ होने की दवाई के हिसाब से उसको पानी निकालने की कोशिश करते हैं, तब हार्ट के ऊपर दबाव कम होता है। लिगोक्सिन फिर ज़िंदगी भर खाओ, एक लैसिस खाओ, ऐसा उनका कार्यक्रम चल रहा था। ये रक्त का और पित्त का द्रव्यगुण बढ़ा हुआ है, ये तुमको आना चाहिए। द्रव्यगुण रक्त का दूसरा है और पित्त का जो है आखिरी है, ध्यान में रखना। तो इसलिए दोनों के गुणों की तरफ जब आप देखेंगे तो अभी ब्लड प्रेशर उसकी मेन ट्रीटमेंट क्या है, शोधन क्या है मेन, तो शोधन है बस्ती। आपको कुछ नहीं आया तो कम से कम बीपी वाले पेशेंट को कंपल्सरी बस्ती आपको देना है, पूर्ण चिकित्सा है। बाकी कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन बस्ती देना है। प्रायः बस्ती देने के बाद कॉमनली पेशेंट को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऊपर का 20 से नीचे का अच्छा बस्ती हो गया अस्थापन जैसा, तो ऊपर का 20 से नीचे का 10 से तो कम होता ही है, तो नियंत्रण में आ जाता है। वात का अनुलोम होने से व्यान वायु का प्रकोप कम है, उसके ऊपर का लोड कम होता है, बीपी कम हो जाता है। बस्ती कितने देने हैं तो पेशेंट के ऊपर है, 3 देने, 5 देने, 7 देने, पेशेंट को आपको अवस्था देखते आपको अनुवासन देना, नीरो कब देना, अनुवासन कब देना। अब यह धातुक्षजन्य अवस्था ब्लड प्रेशर में बहुत कम होती है, इसलिए अनुवासन का यहाँ रोल 10% 5% ऊपर ज़्यादा होता है। बीपी के लिए बस्ती देने के बाद कितना बीपी नियंत्रण होता है वो देखकर फिर बस्ती उपक्रम 7 दिन का गैप डाल के वापस दूसरी बार करना पड़ता है, वापस गैप डाल के तीसरी बार करना पड़ता है। यानी बस्ती उपक्रम बार बार करना पड़ता है, दिमाग में रखो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट। अपान वायु का कार्य प्राकृत जब तक होता नहीं तब तक आपको बस्ती देना है, ठीक है। मल मूत्र पुरुष शुक्र आर्तव निष्क्रमण क्रिया जब तक नहीं होती तब तक चालू होती। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन सा बस्ती देंगे, तो एरणमूल, मधु और तेल, इसका बस्ती देंगे। त्रिफला काढ़े
और तेल और सेंधा इसका बस्ती लेंगे यदि बड़ा हुआ तो। कभी कभी शोथ है उसके साथ में, बाकी अनुबंधित दोष कौन से वो देख के पुनर्नवा त्रिफला एरंडम इसका काट का भी अपन बस्ती दे सकते हैं। यदि बीपी कम है 90/68 और उसको अपने को बस्ती से ही कार्यक्रम उसका कंप्लीट करना है, वो बात का शमन करना है। ऑलरेडी धातु क्षयजन्य यानी रक्त क्षयजन्य बीपी वाला पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है तो गुड़ीची सिद्धतेल सबसे बड़ा वात रक्त में गुड़ीची व यथा तथा ऐसा पता है। वात और रक्त इसमें सबसे अच्छा काम करने वाला है गुड़ीची, बाकी कुछ याद करने की जरूरत है। एरंड सामावस्था है तो एरंड स्नेह की भी मात्रावस्था में दे सकते। यदि पित्त का रक्त का द्रव्यगुण बिगड़ा हुआ है तो वासा मुस्ता गुड़ीची इसका सिद्ध तेल करके उसका भी अनुवासन बस्ती में दे सकते। तो वात के लिए बस्ती तो हो गया, फिर रक्त के लिए क्या करेंगे तो रक्त मोक्षण करेंगे। अभी यहाँ रक्त कैसा है सार्वधिक दृष्टि हुआ ब्लड प्रेशर में, इसलिए सीरावेदी ज़्यादा अच्छा काम करता है। बीपी बढ़ा है तेरे को 10 जलोगा लगा देंगे तो नहीं चलेगा। जलोगा कहाँ लगाना है उसका क्राइटेरिया फिक्स है, ही जलोगा उसका फालतू सब पेशेंट को जलोगा लगाने के पीछे रखना है। जहाँ अवगाढ़ खून होगा लोकलाइज दृष्टि में सर्व सीरा सर्वांग शोधन पूरे बॉडी में दृष्टि है तो सीरावेद सबसे अच्छा काम करता है। रक्त मोशन करने से अंदाजे 10 mm से 20 mm तक बीपी कम हो जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं। खून निकाला बीपी कम हो गया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बीपी बढ़ा हुआ है और वो बीपी वापस बढ़ जाता है। मॉनिटर करते हैं तो समझ में आता है। रक्त ये दूसरा धातु है, पहला रस और बाद में रक्त, इसलिए प्रायः ब्लड प्रेशर में शुरुआत में 15 दिन में प्रायः सीरावेद आपको करना पड़ेगा। 15 दिन में किया वापस 15 दिन में करना। रक्त का वर्ण जैसे जैसा बदलते जाएगा वैसा 15 दिन के बजाय 3 हफ्ते बाद, फिर 4 हफ्ते बाद, फिर 5 हफ्ते बाद, ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके लिए उसका एक चार्ट बना है, इन्वेस्टिगेशन चार्ट है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, सेक्स लिखना है, विधि लिखना है, बाय लिच बाय वेन, और फिर प्राकृत रक्त के लक्षण, वातदुष्ट रक्त के लक्षण, पित्तदुष्ट रक्त के, कफदुष्ट रक्त, और खून चेक करना है दर्शन से, प्रश्न पूछ और प्रश्न और दर्शन से फिर उसको टिक मार करना है कि ये स्नानत्व है, आरक्तता है, स्कंदी है, अस्कंदी है वगैरह वगैरह जो भी पूछना है उसको। सीरावेद करने से क्या होता है उसका जो लोड है हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर का, लीवर के ऊपर का, पोर्टल वेन का, तो लोड कम हो जाता है। इसलिए सीरावेद करने से रक्त संबंध में बहुत अच्छा सुधार आता है। एलोपैथी वाले क्या करते हैं हर बार खून चेक करके सब बताते हैं ना, इस पर क्रिएटिन बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है, बिलिरुबिन बढ़ा, ये सब खून में मटेरियल उनको मिलता है। जो भी दो दृष्टि वो कहाँ रहती है रक्त संबंध में रहती है, और वो दृष्टि आपको रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर लोग देखते हैं, उसी को हम साफ करवा देते हैं। तो सीरावेद करने से रक्त संबंध में सुधार आ गया तो शाखागत दोष पोस्ट में आना शुरू हो जाते हैं, और विरेचन के बाद वो पूरे निकल जाते हैं। विरेचन क्या है वो स्थान की चिकित्सा, रक्त मोक्षण के बाद 8 दिन के बाद विरेचन कंपलसरी करना है, तो जड़ से वो तकलीफ निकल जाती है। अब ये किसके लिए कार्यकारण भाव बताया, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया। सबसे लोग तुम्हारे पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट देंगे कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट है पहले आते बराबर रक्त मोक्षण करना है, बाद में 7 दिन बाद विरेचन करना है, फिर शेष दोष शमन के लिए कुटकी, कुमारी, रक्त प्रसादन गण, ये 14 दिन देना है। 14 दिन के बाद वापस एक बार रक्त मोक्षण करना है 15वें दिन, फिर वापस 15 रक्त मोक्षण के बाद और 8 दिन जाने देना, फिर विरेचन करना है, विरेचन के बाद 15 दिन जाने देना, फिर एक बार रक्त मोक्षण करना, और ऐसे 3 बार रक्त मोक्षण 3 बार विरेचन हो गया तो फिर कोलेस्ट्रॉल चेक करना है। LDL VLDL हुआ तो 100% कंट्रोल में आ जाएगा, बाकी कुछ करने के लिए। सीरावेद से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हार्ट के ऊपर का लोड कम कर देता है। जैसे हम रक्त मोक्षण करते हैं तो रक्तवाहिनी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, रक्तवाहिनी काठिन्य नहीं होता। अभ्यंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी, अभ्यंग करने से, उद्वर्तन करने से वेन में जो गाढ़ा खून है वो गडरूल खून है या उसका विस्कोसिटी बढ़ा है तो वो रगड़ के वो पतला हो जाता है। फिर हृदय के ऊपर का लोड कम होता है, इसलिए हृदय का स्पीड जो है वो नॉर्मल हो जाता है। टैकीकार्डिया
आपको देखने को मिलता है और मिलता नहीं। फिर आश्रय श्रेय भाव से रक्तमोक्षण के साथ साथ बस्ती के बाद रक्तमोक्षण के बाद विरेचन करना कंपलसरी ब्लड प्रेशर वाले को करना। ये पित्त का आश्रय स्थान, 2 आश्रय स्थान है पित्त के, स्वेद रक्त योग। यानी ब्लड प्रेशर वाले को स्वेदन के पसीने के बारे में कंपलसरी पूछना है। जब उसको मार्गावरोजन संप्राप्ति होती तो पेशेंट होता है ना, हार्ट की छाती आकड़ गई और पसीना आया, फिर पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। तो स्वेद रक्त योग, सब रक्त प्रदोषी विकार जड़ से आप को निकालना है तो विरेचन ये महत्वपूर्ण चिकित्सा है। सिर्फ रक्तमोक्षण किया तो रिकरेंस हो सकता है, रक्तमोक्षण के साथ विरेचन करवा दे तो रिजल्ट मिल जाता है। विरेचन क्या है तो उद्भव स्थान की चिकित्सा है। शिरावेद के साथ यदि रक्तमोक्षण हम करवा देते हैं तो रक्तगत जो दोष एलोपैथी वाले ढूंढते हैं, कोलेस्ट्रॉल ढूंढते हैं, ट्राइग्लिसराइड ढूंढते हैं, LDL ढूंढते हैं, VLDL ढूंढते हैं, रक्त को तुरंत हमेशा के लिए नियंत्रित हो जाते हैं। और रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, डॉक्टर तुमको थोड़ी देखता है, रिपोर्ट को देखता है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया फिर तकलीफ। विरेचन के लिए ब्लड प्रेशर में कौन सा, तो सबसे ज़्यादा बड़ा विरेचन देना है तो तिगुरुत आवले, जो प्रमेय में हमने इस्तेमाल किया। आरगवत फांटक बहुत टेस्टी रहता है, पिया है कि किसने, तो जाता नहीं, पेशेंट लेता नहीं। श्रवसन है सबसे श्रेष्ठ है पित्त में, मधुर तिक्त रसात्मक है ना, पित्त के आज सामान्य उपक्रम है, उसका मधुर रस का विरेचन है। इसलिए उसको क्या करना, द्राक्षारिष्ट में डाल के देना, द्राक्षारिष्ट टेस्टी रहता है। दोनों को हिलाने का और फटके में पीने को बोलना। आरगवत फांट और द्राक्षारिष्ट मिला के दे दिया तो सबसे अच्छा विरेचन। सामावस्था है तो एरंडस स्नेह का विरेचन दो, टेंशन नहीं रहती। बड़ा विरेचन देना है तो सवेरे 9 बजे विरेचन देना है, पित्त का काल शुरू हो गया। इसका भी इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है विरेचन, 3 बार 4 बार 5 बार विरेचन के बाद में जैसा जैसा वो स्टेबल होता है, ज्ञान वो स्थिर रहता है, वैसा बिल्कुल ना होता। संशोधन क्रम सिद्ध जल, इनका इस्तेमाल रुग्ण के अनुसार आपको करना पड़ेगा। 3 दिन का देना है कि 5 दिन का संशोधन क्रम देना है, वो पेशेंट देख के करना है। और कंपलसरी विरेचन है तो सिद्ध जल है ही, ये ध्यान रखना, उसका सिद्ध जल शरंग और विरेचन। ब्लड प्रेशर ये क्या है, शिरो हृदय बस्त्यादि मर्माणी स्नान से मध्यम रोगमार्ग का व्याधि है, त्रिमर्मध्य अध्ययन में उसको महत्व दिया है। इसलिए मध्यम रोगमार्ग का व्याधि तो नष्ट है, उसकी दिनचर्या की एक ट्रीटमेंट है। प्रतिवर्ष नष्ट है, ब्लड प्रेशर वाले को कंपलसरी देना है जिंदगी भर। बहुत सारे अपने पास पेशेंट है, नष्ट करने से उनका स्ट्रोक बच गया, नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर आ गया, चक्कर आके गिर गया, लेकिन जब MRI निकाला तो दिमाग अच्छा था, इसलिए मैनेडॉल दे के सूजन उतर गई तो अच्छा हुआ, सिर्फ नस्ते की वजह से। इसलिए नस्ते क्या करता है, स्ट्रोक बैठने नहीं देता, इसलिए कंपलसरी वो भूत अणु तेल, नारियल तेल, बादाम तेल जो भी उसके पास है प्रति मर्श को है ना, कंपलसरी BP वाले को देना ही। हफ्ते में 1 बार मर्श नस्ते करवा दिया तो भी ज़्यादा अच्छा काम। BP बढ़ाने के कारण उस पेशेंट में आपको ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारे पेशेंट वो कारण आपको बताएंगे, आपको नाड़ी पकड़ के उसको पूछना पड़ेगा। तो प्रॉपर गाड़ी नींद आती क्या, सो तो वो बोलता है मैं सवेरे टोटल 10 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, लेकिन 8 घंटे में दिमाग कितने घंटे सोता है, तो 1.5 घंटे सोता है, तो नींद पूरी होती नहीं और उसकी वजह से पित्त प्रकोप होता है। ज़्यादा तनाव और विचार, बार बार सोचते रहना ये एक ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है। वजन संतुलित न होना एक कारण, मनोस्वतः दृष्टि तो उसका एक कारण है। फिर ऐसे वक्त या ऐसी इस तरीके के पेशेंट ब्लड प्रेशर का ये तुम्हारा जो क्राइटेरिया है, बस्ती फिर रक्तमोक्षण फिर विरेचन नष्ट करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट को एक कई उपक्रम उसमें ऐड करने पड़ेंगे। उस उपक्रम में सबसे अच्छा उपक्रम है वो शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोलेप, नेत्र तर्पण या पादापूर। ये 5 चीज़ें हम उसके दिनचर्या में डालते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होने में आपको मदद होती है और टिकने में मदद होती है। इसका युक्तिपूर्वक चिकित्सा करनी है, जिससे BP की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, गोली उल्टा 1 दिन आधे 2 दिन में बंद करते हैं। ये हो गया शोधन। फिर ब्लड प्रेशर में शमन में क्या करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आरोग्य वर्धन देंगे। जब पित्त का रक्त का द्रव बिगड़ा हुआ है तो बासावटी लेंगे। यदि वहाँ क्लेद
ज़्यादा हो गया है रक्त में और पित्त में, तो आवड़ा हरिद्रा दारू हरिद्रा देंगे। या मूत्र की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है तो आप खून पतला करना है तो लहसुन बटी, लहसुन आदि बटी देंगे। तुलसी सूट कफदुष्ट रक्त होगा तो देंगे। अर्जुन हृदय को ताकत के लिए देंगे। सर्पगंधा नींद अच्छे आने के लिए देंगे। जटामोसी स्ट्रेस कम करने के लिए देंगे। दालचीनी खून पतला करने का काम करती है। त्रिकटु खून पतला करेगा। जैसे एलोपैथी वाला इकोस्प्रिन कोस्प्रिन डिस्प्रिन देता है, जब वो इकोस्प्रिन देता है तो चुप बैठता है, बोलता नहीं कि इससे एसिड लिवर जाएगी, इससे आगे होगा, ये उसके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन तुमने अरे दालचीनी बहुत गर्म रहती है, खाया कि वो उससे तकलीफ हुई, उसके मोलाज हो गए। इससे भी होता है, इकोस्प्रिन से भी प्रेशर पाइल्स का तकलीफ होती है। इसलिए दालचीनी और त्रिकटु ये दो खून पतला करने वाले द्रव्य हमारे पास है। लेकिन वो किसको विचारणा देनी है, किसको अच्छे देना है, इस हिसाब से हमें सब्जी में डाल के किसको देना है और डायरेक्ट खाने को किसको देना है, तो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अभी लो बीपी हो गया है, अपन बीपी ब्लड प्रेशर बुद्धि की ये सब चीज़ें देगी, लेकिन बीपी कम हो गया है, फिर उसको क्या करेंगे बीपी बढ़ाने के लिए? तो लक्ष्मीला सिद्धक वाला भी स्वर्णमाक्षी देंगे। अर्जुन शिरपाक देंगे, शतावरी शिरपाक देंगे, जिससे रुग्ण का संतर्पण करेंगे। खरजूर आदि मंत्र देंगे जिससे रुग्ण का संतर्पण। नमक, तुलसी और अदरक, नमक जिनको अदरक देंगे जिससे सद्यो तर्पण होता है, तुरंत ताकत आती है। रोग पे सुवर्ण सुचेकर, ये बहुत अलग सा कल्प है जिसमें बचना निकाल के रोग पे डाला है। ये हार्ट के ऊपर लोड नहीं देता, लेकिन स्ट्रेस इंड्यूस जो भी टेंशन रिलेटेड बीपी होगा, माइग्रेन होगा, शिरोरोग का कोई भी व्याधि हो, तो रोग पे सुवर्ण सुचेकर से अच्छा होता ही है। आयुर्वेद सेवा संघ नासिक एक में वो कंपनी जो इसको बनाती है। निदान परिवर्जन, इसको जो कारण की वजह से डीपी लगा है उस कारण को बंद करना है। दिनचर्या ऐसी दिनचर्या लिखनी है तो उसको कारण बनवाना है। फिर सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त कौन सा आहार करना चाहिए, कौन सा विहार करना चाहिए, कौन से ऋतु में आहार विहार में बदलाव करना है, कौन सी प्रकृति का रुग्ण आपके पास आया है, कौन से देश में रहता है, कौन सा व्यवसाय करता है, ये सोच के उसकी दिनचर्या बना के दिया तो निदान परिवर्तन होता है। ना वात बढ़ता है, ना रक्त दृष्टि होता है, तो बीपी भी नॉर्मल होता है। दिनचर्या में फिर क्या करना है, तो नशे ऐड कर देना, रात को सोते हुए पादाभ्यंग नेत्र तर्पण ऐड कर देना, तो गाढ़ी नींद आ जाती है। गाढ़ी नींद आ गई तो सोता अच्छा, बीपी या शुगर दोनों भी होंगे तो डायरेक्ट कम होता है। मलना प्रदेश में लेप लगाना है, चक्कर बिक्कर आते नहीं, भ्रामरी प्राणायाम आसन और उसको साथ में आहार, उसको धीरे धीरे कम करें, व्यसन धीरे धीरे कम करते जाए, तो इससे भी उस पेशेंट का या उस रुग्ण का फायदा ज़्यादा होता है। बीपी बढ़ने के और कम होने के हेतु के जो परिवर्तन है वो कैसा आवश्यक है, उसके लिए कैसा करना है। तो तनाव वाला पेशेंट होगा तो काउंसलिंग करके वो तनाव कम करो। वजन वाला हो तो दिनचर्या एडजस्ट करके उसको, व्यसन वाला होगा तो व्यसन को साथ में अवस्था में कम करते करते। निद्रा दृष्टि के कारण बीपी बढ़ा हुआ है तो निद्रा कैसे आएंगी, कौन से द्रव्य उसको डालेंगे, उसको मनोस्रोत दृष्टि यानी साधक पित्त दृष्टि वाला आएगा तो उस हिसाब से प्राणायाम वगैरह करके उसका अच्छा होगा। और वात प्रकोपक हेतु होंगे जो धातु क्षय करते हैं रक्त का, तो वो भी बीपी का कारण हो सकता है। अभी रसायन चिकित्सा, ब्लड प्रेशर वाले को कौन सा रसायन देना है, बीपी वाले पेशेंट को आवड़ा, सूट और शक्कर ये दे सकते हैं, या रसायन काढ़ा दे सकते हैं। हरितकी रसायन सबसे अच्छा, हरितकी इसका मतलब सुरवरी हिरला, बड़ा हिरला 10 ग्राम वाला जो हरितकी है वो क्या है, तो खून को तो साफ करता ही है, पंचरसा है, 5 रस उसमें है, और रक्त वाहिनी को भी साफ करता है, और सामावस्था में भी चलने वाला, पश्चिमावस्था में चलने वाला है, प्राणदा बताया आती साल में उसको। तो हरितकी रसायन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, अंदर प्लग्स है, करोनरी आर्टरीज में कोई कैल्सिफिकेशन है तो उसको भी कम करने के लिए हरितकी रसायन दिया है। हरितकी का गुण वर्णन जो है चरक में भी और महाप्रकाश में, उसमें हृदयालेप ऐसा शब्द है, यानी हृदय में जो आलेप होगा तो उसको निकालने का काम भी हरितकी करती है। क्योंकि चूसने से क्या होता है, चर्बी तो अग्नि बढ़ गई थी, चूसने से अग्नि बढ़ गया, रस धातु अच्छा हो गया, रस का पाचन हो गया, हरितकी का कषाय उसके साथ गया तो रस धातु अच्छा हो गया, तो उसके बाद में बाकी धातु का पोषण होना ही है, इसलिए हरितकी।
कभी कभी पेशेंट को पूर्व कोष्ठी और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बार बार संडास साफ नहीं होता, बार बार उपस्थिति दे नहीं सकते। फिर बाहर हृदय रसायन भी है, वर्धमान मात्रा है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 पूरी बंद कर दिया। हृदय रसायन भी काम करता है, रसायन चीज़ आंवले की रसायन, जिसको हृदय रुक्ष है, पेट को तकलीफ देता है, फिर आप वही चीज़ आंवले की काम करती है। कुष्मांडा आंवले बुद्धिवर्धक और मेधा धारण शक्ति, स्मरण शक्ति में कोई भी गड़बड़ करने वाला विकल्प है वो कुष्मांडा आंवले। गुड़ीची आवड़ा हरितकी का रसायन नहीं दे सकते, मेद्य रसायन दे सकते, सारिया रसायन नहीं दे सकते। फिर ब्लड प्रेशर में ऋतु शोधन कौन सा करें, तो वर्षा ऋतु में वात का व्याधि, तो वात वर्षा ऋतु और वात के लिए बस्ती, तो वर्षा ऋतु में बस्ती होती है। शरद ऋतु में शिरावेदन रोग फंक्शन करते हैं, शिरावेदन विरेचन करना का, तो उससे दोष शोधन हो गए, ऋतु शोधन प्रेशर अच्छा है। प्रकृति अनुसार अवस्थानुसार जरूरत हो तो गोमन भी रुद्रोग में कर सकते हैं। टूटे जैसे गोमन बताया रुद्रोग में, कूड़ा की छाल का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर बीपी मैनेज मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने दवाई दे दी, परहेज दे दिया और उसकी गोलियाँ डायरेक्ट बंद कर दे, अभी हम बताता वैसे का। तो ये करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट की पहले वाली जो चिकित्सा थी उसके बारे में पढ़ना है, उसको नहीं प्रधान देखना कुछ नहीं, तो वो प्रधान देखने के साथ उसको संप्राप्ति बनाने की, भाई तेरे को इसके साथ जाना है। फिर 30 दिन में एवरेज भी तो उसको देखना है, वो कितना रहता है, तो तारीख क्या है, टाइम क्या है, बीपी लिखना है, पल्स लिखनी है और रेस्पिरेटरी रेट लिखना है। इतना 30 दिन का रिकॉर्ड आपको करना है। यदि 30 दिन में और बीपी नॉर्मल 130-80 के दरमियान रहता है तो समझना गूगल की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल के भी गोमन उपयुक्त है ध्यान में, तो इतना बीपी का कंसेप्ट ध्यान रखना। शोधन, शमन, निदान, परिवर्जन, रसायन और ऋतु शक्ति, ये जो मैंने अभी बताया ये सब सामान्य ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट होता है। अभी जब ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट आएंगे तो उसमें आपको इसमें से एक मुद्दा ऐड करके अनुबंधित दोषों के हिसाब से लेके उसका ब्लड प्रेशर का प्रोटोकॉल आपकी ट्रीटमेंट में करना है। और इस तरीके से अलग अलग व्याधियों के प्रोटोकॉल आप खुद को खुद करें। ब्लड प्रेशर रुद्रोग में ज़्यादा फर्क नहीं, रुद्रोग में भी दोष वात है, वो भी व्यान वही है, स्थान हृदय है और हेतु भी उसके कारण ऐसे ही है। तो व्यान को कौन दुष्ट करता है, तो प्राण, व्यान, अपान, उदान ये दुष्ट करता है। साधक गदम पित्त दुष्ट करता है, अवलंबक को व्यवस्था सत्विक से वो तकलीफ देता है। रस धातु उसका कारण है, वो उसका हेतु है। स्पंदन और व्यान वायु की वजह से, रक्त के गुण की वजह से तकलीफ है। बस्ती के प्रकार है, शोधन बस्ती, शमन बस्ती, प्रवण बस्ती।